राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भिवानी जिले के बवानीखेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं और हरियाणा में भी कनेक्टिविटी बढ़ी है। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वासी हर बूथ पर कमल खिलाने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने हरियाणा में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनाने की भी अपील की। आज आपके इस पवित्र भूमि पे, जिस भूमि ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अनेक वीर योद्धा थे, जिस धरती पर महान संत बाबा रणमत मानधाता जी का जन्म हुआ था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य करा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर से कपूर वाल्मीकि को उतार करके आपकी सेवा के लिए यहां पे भेजा है। बहनों और भाइयों, देखिए, एक तरफ कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच, और याद करिए जब अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का विराजमान होना था राम मंदिर में, 500 वर्षों के बाद जब पवित्र घड़ी आई थी, तो ठीक उससे पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उस एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया गया। ऐसे पवित्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करता हूं, और हमारा मन हृदय गदगद हो उठता है जब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के नामकरण की घोषणा की। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, श्री कपूर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में, इस ऐतिहासिक क्षेत्र में, जहां पर 1967 में भारतीय जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह जी विधायक बने थे। अब याद करिए कितना पुराना इतिहास है, और उस इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज एक वाल्मीकि समुदाय का एक समर्पित कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा जा रहा है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा
आप सबका मैं आह्वान करूंगा, 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आने जा रही, 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। बहनों और भाइयों, विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व है हम सबका। और विजयादशमी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल आपके यहां खिलना चाहिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम